नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखे जा चुके हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आज आपके लिए करा रहा हूं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, यह रेलवे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी में पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह सेट नंबर 1 है। मैंने आपके लिए कल एक वीडियो डाली थी, उसके बाद में अब सेट नंबर 1 है। मैं आपके लिए 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है दंती दुर्ग। क्या दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? इसकी कौन सी सदी में की थी? यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह की थी 8वीं सदी में। कौन सी सदी में? 8वीं सदी में। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सेन वंश की स्थापना की थी हेमंत सेन ने। आपको याद रखना है, सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। और सेन वंश यह एक बंगाल के राजवंश थे। कौन थे? एक बंगाल के राजवंश थे। तो इतनी जानकारी आपको होनी। प्रश्न 3, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो कृष्णा प्रथम ने एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे। क्या एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे? तो आपको याद रखना है, प्रथम कृष्णा ने एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे। प्रश्न 4, बल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, गुप्त काल को बल्लवी काल भी कह देते हैं। किसको? गुप्त काल को बल्लवी काल भी कह देते हैं। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? तो यह विचार किसका था? मैगस्थनीज का। किसका? मैगस्थनीज का यह विचार था कि कोई भी हमारे भारत की रुई है वो अन्य रुइयों से ज्यादा सफेद है। अब मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। और यह किसके, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि यह किसके राजदूत थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के राजदूत थे। कौन से दरबार के राजदूत थे? तो आपको याद रखना है, इतनी जानकारी आपको तो याद रखनी है। प्रश्न 6 है, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो गुप्त राजाओं ने दिनार के सिक्के चलाए थे और सुवर्ण के सिक्के चलाए थे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है, पहला और चौथा। तो आपको याद रखना है, गुप्त राजाओं ने दिनार और सुवर्ण के सिक्के चलाए थे। और यह सिक्के कौन कौन से थे यह भी आपके लिए याद रखनी है। दिनार के सिक्के कौन से थे? दिनार के सिक्के में किसके थे? जो कि रोमन साम्राज्य, किससे? रोमन साम्राज्य से हमें की नकल से बनवाए थे। किसकी? रोमन साम्राज्य की नकल से बनवाए थे दिनार सिक्के। और सुवर्ण राज्य ये थे, ये सिक्के सोने चांदी के थे। किसके? सोने और चांदी के थे। ये किसके? सोने चांदी के बने शुद्ध भारतीय सिक्के थे। ये कौन से? शुद्ध भारतीय सिक्के थे। आपको याद रखना है कि यह शुद्ध भारतीय सिक्के थे। शुद्ध भारतीय सिक्के थे सुवर्ण, जो गुप्त राजाओं ने बनवाए थे या चलाए थे। प्रश्न 7, कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने सोने के सिक्के भी चलाए थे, चांदी के भी और तांबे के भी। तो उपरोक्त सभी सिक्के चलाए थे कुषाणों ने, उपरोक्त सभी सिक्के चलाए थे। और इन्हें हम कुषाणों को कभी तुषारी लोग भी कह देते हैं। आपको याद रखना है, कहीं कहीं पे कुषाणों को तुषारी लोग भी कह देते हैं। या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तुषारी लोगों ने किसके सिक्के चलाए थे? तो आपको याद रखना है कुषाण। प्रश्न 8, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य राज्य सम्राट था बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। यह अंतिम मौर्य सम्राट था। इस प्रश्न 9, अभिधम्म में कथाबंतु के बारे में किसने लिखा था? मोगलीपुत्र तिष ने अधिधम्म में कथाबंतु के बारे में लिखा था। तो आपको याद रखना है, मोगलीपुत्र तिष ने अधिधम्म के कथाबंतु के बारे में लिखा था। इसने बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। ये कौन थे? बौद्ध धर्म के, आपको याद रखना है, यह बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। यह अशोक के आत्मनिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी गुरु थे। तो आपको याद रखना है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो किस काल में किया जाता था? यह किया जाता सोत्रामणि में। किसमें? सोत्रामणि काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था।
के वैदिक काल में किस यज्ञ में? सबसे पहले सूत्रामणि यज्ञ में वैदिक काल में जो यज्ञ होता है उसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपके लिए। प्रश्न 11, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध परूषणी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में भारत जन के राजा, किसके? भारत जन के राजा में 10 राजाओं के संघ को हराया था। तो आपको याद रखना है इस युद्ध में भारत जन के राजाओं ने परूषणी नदी पर के संघ को हराया था। अगला प्रश्न, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? आपको याद रखना है धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह बंगाल के एक पासवंशी राजा थे। कौन थे? बंगाल के एक पाल वंशी राजा थे धर्मपाल। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न 14 है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? तो गौतम बुद्ध की मां महामाया कोलीय वंश से थी। कौन से? कोलीय वंश से थी। तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, कोलीय वंश से थी। आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध की मां कोलीय वंश से थी। इनका विवाह क्षत्रिय सांक्य बख्शी राजा कुंसोंदन से हुआ था। किससे हुआ था? कुंसोंदन से इनका विवाह हुआ था। इनकी मां का, गौतम बुद्ध की मां का कुंसोंदन सांक्य वंशी राजा कुंसोंदन से विवाह हुआ था। प्रश्न 15, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो किसने कराया था? यह कराया था भट्टारक ने। किसने? भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास कराया था। तो आपको याद रखना भट्टाचार्य ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो धर्मपाल ने कराया था। किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी विकास कराया था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न 17, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमार गुप्त के काल में हुआ था। किसके में? कुमार गुप्त के काल में हुआ था। कुमार गुप्त वंश के राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? विक्रमादित्य का पुत्र था। आपको याद रखना, विक्रमादित्य का पुत्र था कुमार गुप्त। प्रश्न 18, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था? तो हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। आपको याद रखना बुद्ध धर्म का कौन सा अंग था? हीनयान जो अंग था वह मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता था। यह बुद्ध धर्म पर शिक्षा पर भी विश्वास नहीं करता था, ना ही मूर्ति पूजा पर यह विश्वास करता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न 19, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो विनय पिटक। कौन सा पिटक? विनय पिटक हमारे आचार संहिता के बारे में बताता है। इसमें कानून था, इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए विकास का नियम था। तो आपको याद रखना विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में हमें बताता है। प्रश्न 20, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में हमें सूक्त पिटक बताता है। कौन सा? सूक्त पिटक बताता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहना आपके लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जीके IQ ऑफिशियल। और यहां पर मैं आपके लिए क्विज देता हूं, डेली आपके लिए क्विज आता है और आपके लिए हर एक PDF, कोई भी PDF या कोई भी आपके लिए समस्या आप मुझसे वहां से पूछ सकते हैं। जब आप इस वीडियो को प्राप्त करेंगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम दिखेगा, वहां पर जाकर आप क्लिक करके इस पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर वीडियो को खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।